राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरण तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भावावतारी चर्चा चक्रवर्ती विष्णु प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री चैतन्य जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक बाटे बटधर आचार्य प्रश्न पाशचंद्र जी महाराज साहब, मेरा अनंत आस्था के आयाम हम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधु अनंत अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जीववाणी के माध्यम से बोध दिया, जिस महापुरुष ने बोध दिया उस महापुरुष के जीवन के बारे में जानना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने हम सबको मार्ग बताया, जिनके जीवन के बारे में श्रवण करने के लिए, जिनके जीवन के बारे में सुनकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे, ऐसे प्रभु महावीर स्वामी के जीवन को आज से हम सुनना प्रारंभ करेंगे। मेरा आप सबसे यही निवेदन कि आप जिस समय प्रभु महावीर स्वामी की जीवन के बारे में सुनोगे, मन के अंदर दूसरा थॉट मत रखना। घर, परिवार, प्रतिष्ठान, दुकान, ऑफिस, डील्स, जो भी आपके पेंडिंग काम है, उन सबको 10 बजे के बाद के लिए रखना। 9 से 10 आपका पूरा फोकस यहाँ पर होना चाहिए। आत्मबंधु, अनादिकाल से ये जीवात्मा 84 लाख जीव योनि के अंदर 24 बंधकों के अंदर भोगता आया है, भटक रहा है, परिभ्रमण करता आया है, लेकिन अभी तक इस जीव को विश्राम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि सदगुरु देव का सहयोग नहीं मिला, देव गुरु धर्म का सहयोग नहीं मिला, इसलिए कि जीव अनादिकाल से अनंत काल से भटकता आया है। जीव 3 प्रकार के, कितने प्रकार के? 3। सबसे पहले प्रकार का जीव है अभवी जीव। अभवी जीव जो होता है वो वंध्या स्त्री के समान होता है, बांझ स्त्री के समान होता है। बांझ स्त्री जिसके पास पति का सहयोग तो होता है लेकिन संतान उत्पन्न करने की कैपेसिटी नहीं है। आत्मबंधुओं, ठीक उसी प्रकार ये जो अभवी जीव होते हैं उनके पास देवगुरु धर्म का सहयोग तो मिल जाता है, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने की क्षमता होती ही नहीं है। कितना ही गुरु भगवंत बोध दे दे, लेकिन मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य नहीं है। ज्ञानी जन कहते हैं कि ये जो अभवी जीव होते हैं, गौतम स्वामी के जैसे संयम अंगीकार कर सकते हैं, 6 महीने तक मेरे मेरे प्रार्थना करते हुए तपस्या कर सकते हैं, बाल तक की श्रेणी में आ जाएगा। कहा जाता है कि ये जो अभवी जीव होते हैं 9 ग्रेवियत देव विमान तक पहुंच सकते हैं, काल करके वहां तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां से आगे सिद्ध गति तक पहुंचना उनके लिए पॉसिबल नहीं। ज्ञानी जन कहते हैं कि ये जो अभवी जीव होते हैं वो जगन्य अष्ट प्रवचन माता का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 9 पूर्व के तीसरे आचार वस्तु तक भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो ज्ञान नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अज्ञान कहलाएगा, क्योंकि सम्यक है ही नहीं। पहला गुणस्थान मिथ्या गुणस्थान छूटता ही नहीं है, वो उसी पहले गुणस्थान के अंदर ही घूमते रहेंगे। ऐसे अभवी जीव संसार परिभ्रमण अनादिकाल से करते आ रहे हैं, अनंत काल तक कर लेंगे, लेकिन मोक्ष मिलने वाला नहीं। आत्मबंधुओं, अभवी जीव को क्या क्या उपलब्ध नहीं हो सकता है, चिंतन करने का विषय है। क्योंकि समस्त लोक के अंदर, संसार के अंदर बहुत सारे अभवी जीव हैं जो संसार में है लेकिन मोक्ष नहीं जा सकते। आत्मबंधु, ये अभवी जीव 63 श्लाघनीय पुरुष नहीं बन सकते। थोड़ा सा बता दीजिए 63 श्लाघनीय पुरुष कौन कौन है? 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, ये 63 श्लाघनीय पुरुष कहलाते हैं, यानी सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहलाते हैं। तो ये
आप सबको पता है कि तीर्थंकर भगवान जब दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने के 1 वर्ष पूर्व से बर्षिदान देना प्रारंभ करते हैं, लेकिन अभागी जीव को उनके हाथ से दान नहीं मिलता। ये अभागी जीव तीर्थंकर के मुंह से दीक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। ये अभागी जीव आहार पद्धति प्राप्त नहीं कर सकते, आगम व्यवहारी नहीं बन सकते, इंद्र नहीं बन सकते हैं, केवली भगवंतों के मुख से भी संयम अंगीकार नहीं कर सकते हैं। आत्मबंधु पहला गुणस्थान जिनका छूटता नहीं, मिथ्यात्व के अंदर ही रचे बचे रहते हैं, ऐसे अभागी जीव संसार के अंदर अनंत अनंत संसार परिभ्रमण करते ही रहते हैं, लेकिन छुटकारा प्राप्त नहीं होता। आत्मबंधु ज्ञानी जन ने कहा कि ये आत्मा कर्मों से बद्ध है, अनादिकाल से कर्म इस आत्मा के साथ लगे हुए हैं। थोड़ा सा आपको चिंतन करना होगा, कर्म के साथ ये जीव बद्ध है तो ये बंधन का कारण क्या है, और इस बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के क्या क्या उपाय है। क्या कभी आपने सोचा कि बंधन क्या है? आपके हिसाब से बंधन क्या होना चाहिए? अभी यहाँ पर बैठे हैं इसलिए धर्म की बातें आपको सूझेगी। आप कहोगे बंधन यानी राग द्वेष, रागो या दोषो या कौमदीय, राग और द्वेष कर्म बंधन के बीच है, ये आप सब जानते हैं, लेकिन इससे छुटकारा प्राप्त करने का उपाय कितने लोगों को पता है? पता भी है को केवल जानने से कुछ नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा? जीवन में जानने के बाद मानना होगा, मानने के बाद अपनाना होगा, और उन उपायों को करते हुए छुटकारा प्राप्त करना होगा। बंधन को जानने से पहले, उनके छुटकारा के उपायों को जानने से पहले सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करना होगा कि यथार्थ स्वरूप क्या है। ज्ञानी जन ने कहा कि पहले ज्ञान, उसके बाद क्रिया, परमं नाहं तवोदया। पहले समझना है, उसके बाद त्याग पॉसिबल है। सबसे पहले शब्द को जानना है मिथ्यात्व। इसका मतलब क्या हुआ? जो तत्व मिथ्या है, जो बात मिथ्या है, जो श्रद्धा झूठ है, विपरीत है, उसे कहा जाता है मिथ्या। यानी जन कहते हैं कि जो जीव मिथ्यात्व से ग्रस्त रहता है वो न तो इसके यथार्थ स्वरूप को समझ पाता है, न बंधन को समझ पाता है, और न ही उन बंधनों को मुक्त करने के लिए कोई उपाय नहीं कर पाता है। ज्ञानी जन ने कहा कि मिथ्यात्व 3 प्रकार के, बहुत ध्यान से सुनना, मिथ्यात्व 3 प्रकार के हैं। अगर सम्यक को प्राप्त करना है, अगर सम्यक श्रद्धा को प्राप्त करना है, तो पहले आत्मा की वो कैपेसिटी होनी चाहिए, आत्मा में वो पात्रता होनी चाहिए। अगर आत्मा में वो गुण डेवलप हो जाएंगे तभी सम्यक को प्राप्त हो सकता है, नहीं तो अनादिकाल से हर एक जीवात्मा ज्यादा से ज्यादा समय इस जीव ने कहा बिताया है, मिथ्यात्व के अंधकार में बिताया है। अनादिकाल तक ये जीव अंधकार में तो बिताता ही बिताता है, लेकिन साथ में अकाम निर्जरा करता है। इसलिए ज्ञानी जन ने कहा पहले स्वरूप को समझो, उसके बाद उनसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए उपाय करो। मिथ्यात्व का पहला भेद है अनादि अनंत। यानी ऐसे ऐसे जीव होते हैं जिनका मिथ्यात्व अनादिकाल से चल रहा है, यानी जिनका कोई आदि नहीं। आदि का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, बिगिनिंग पॉइंट, यानी जिसका मिथ्यात्व कभी खत्म हुआ ही नहीं, यानी सम्यक को प्राप्त कर ही नहीं पाया है, लंबे समय से अनादिकाल से मिथ्यात्व के अंधकार में है और अनंत काल तक अंधकार में ही रहेगा। ऐसे अभागी जीव कहलाते हैं, जिनका पहला मिथ्यात्व का भेद है अनादि अनंत। और कुछ भवी जीव भी ऐसे हैं जो लंबे समय से अनादिकाल से अव्यवहार राशि के अंदर है, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं अनादि अनंत। यानी वो कभी भी अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में नहीं आ पाते हैं, यानी का जो भेद है उस एकेंद्रिय तक ही रह जाता है, एकेंद्रिय से बेंद्रिय की कैटेगरी में भी कभी आ ही नहीं पाता है। ऐसा मिथ्यात्व का पहला भेद कौन सा है? अनादि अनंत। मिथ्यात्व का दूसरा भेद बताया अनादि सपर्यवसित। यानी जन ने कहा अनादिकाल से मिथ्यात्व है, लेकिन एक बार सम्यक्त्व का प्रकाश प्राप्त हो जाता है तो सम्यक्त्व की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए ये मिथ्यात्व का दूसरा
आदि है, यानी मिथ्यात्व का नष्ट हो गया है, सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया और बाद में पुनः मिथ्यात्व में चले गए, लेकिन कालांतर के अंदर पुनः क्या प्राप्त कर लेंगे? सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेंगे, यानी मिथ्यात्व का अंत भी हुआ और सम्यक्त्व की शुरुआत भी हो गई। इसे कहते हैं साधी सांग। जो भवी जीव होते हैं कभी ना कभी मिथ्यात्व का अंत कर देते हैं और सम्यक्त्व को प्राप्त करते हुए जीवन में सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। इन तीन कैटेगरी में से हमको कौन सी कैटेगरी में आना है? हमको तीसरी कैटेगरी साधी शांत में आना है, यानी जिसकी आदि भी है और जिसका अंत भी है, यानी मिथ्यात्व खत्म हो गया, सम्यक्त्व की शुरुआत हो गई और सम्यक्त्व के अंदर ही हमको आगे बढ़ते बढ़ते अपनी आत्मा का परम और चरम लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो पहले कैटेगरी के जीव होते हैं अभवी जीव। दूसरे प्रकार के जीव होते हैं जाति भवी जीव। जाति भवी जीव वो कहलाते हैं कि जो भवी है वो विधवा स्त्री के समान है। विधवा स्त्री जिसके पास संतान उत्पन्न करने की क्षमता तो है लेकिन पति का सहयोग नहीं है, ठीक उसी प्रकार ये जाति भवी जीव के अंदर मोक्ष प्राप्त करने की क्षमता तो है लेकिन गुरुदेव का सहयोग मिलता ही नहीं। ऐसे संसार के अंदर अनेक जीव है जो जाति भवी जीव है, जो जीवन के अंदर वो अव्यवहार राशि के अंदर निगोद के अंदर पड़े हैं, जाति भवी जीव है जिनको वहां से निकलने का रास्ता मिलता ही नहीं, जिनको गुरु भगवंतों का सानिध्य नहीं मिलता और अगर संसार में आगे जाए तो भी अनंत अनंत वेदना भोगते हुए वो मोक्ष को प्राप्त करते ही नहीं। तो पहले प्रकार के जीव कौन से? अभवी जीव। दूसरे प्रकार के जीव कौन से? जाति भवी जीव। और तीसरे प्रकार के जीव है भवी जीव। चिंतन करो, प्रभु महावीर स्वामी से एक बार प्रश्न किया गया कि भगवान कैसे पता चले कि ये जीव भवी है या अभवी? भगवान ने कहा कि जिस जीवात्मा के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए, ये क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाए कि मैं भवी हूँ या अभवी हूँ, तो समझ जाना कि वो जीव क्या है? भवी है। क्योंकि भवी जीव के मन में ही ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मैं भवी हूँ या अभवी हूँ। जो जीव भवी है उसके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मैं सम्यक्त्व हूँ या मिथ्यात्व हूँ, क्योंकि बाहर कोई थर्मोमीटर नहीं है कि वो पता लगा सके कि कौन सम्यक्त्व है और कौन मिथ्यात्व है। ये तो आत्मा की अवस्था है, ये तो आत्मा की पहचान करने का अवसर है कि कैसे मेरी आत्मा सम्यक्त्व रत्न को प्राप्त करे। ये आत्मा की अवस्था है कि वो समझ सके कि मेरे भीतर ज्ञान का प्रकाश हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप क्या करेंगे? दूसरों को देखने से पहले हमको क्या करना होगा? स्वयं के भीतर झांकना होगा, खुद के अंदर वो क्यूरियोसिटी डेवलप करनी होगी, खुद के अंदर वो जिज्ञासा डेवलप करनी होगी कि मैं मोक्ष प्राप्त करने की क्षमता रखता हूँ या नहीं रखता हूँ, मेरे अंदर वो कैपेसिटी है या नहीं है, क्या मैंने जीवन में कभी ज्ञान का प्रकाश स्पर्श किया है या नहीं किया है। आत्मबंधु ज्ञानीजन ने कहा कि भवी जीव जो होते हैं वो सधवा स्त्री के समान होते हैं, जिनके पास उस स्त्री के पास पति का सहयोग भी है और संतान उत्पन्न करने की क्षमता भी है। कहने का तात्पर्य ये है कि भवी जीव जो होते हैं उनके अंदर मोक्ष प्राप्त करने की क्षमता भी है और साथ में गुरु भगवंतों का सानिध्य भी मिल जाता है, उनके द्वारा उपदेश भी मिल जाता है और कालांतर के अंदर वो भवी जीव पुरुषार्थ करते हुए सिद्ध गति को प्राप्त कर लेता है। आत्मबंधु संसार के अंदर जितने भी बीज है हर बीज में वृक्ष का रूप प्राप्त करने की शक्ति मौजूद है, लेकिन मिट्टी, पानी, धूप, हवा इन सबका सहयोग हर बीज को नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे बीज हैं जो आपके अलमारी के अंदर पैकेट के अंदर बंद पड़े हैं, गोदाम के अंदर पैकेट के अंदर कट्टों के अंदर बैग के अंदर भरे पड़े हैं, उनके पास वो सहयोग नहीं। उस बीज में क्षमता है, वो वृक्ष बन सकता है लेकिन सहयोग नहीं मिला। हर एक तांबे के तार में बिजली से क्या कर सकते हैं? बिजली को
आर-पार करने की क्षमता है, लेकिन उस वायर को कहाँ कनेक्ट करना होगा? बिजली घर से कनेक्ट करना होगा, इलेक्ट्रिक पोल से कनेक्ट करना होगा। जब तक वो इलेक्ट्रिक पोल से कनेक्ट नहीं होता तब तक वो वायर सिर्फ वायर ही रह जाता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आएगी क्या? नहीं आएगी। हर एक पत्थर में प्रतिमा का रूप लेने की क्षमता है, लेकिन उनके पास हथौड़ी का सहयोग नहीं, कलाकार का सहयोग नहीं, शिल्पकार का सहयोग नहीं, इसलिए वो पत्थर पत्थर रह जाता है। ठीक उसी प्रकार हर एक भली जीवात्मा में क्षमता है कि वो मोक्ष को प्राप्त कर सके, लेकिन हर एक जीव को गुरु भगवंतों का सहयोग, धर्म का सहयोग, ज्ञान का साधन नहीं मिल पाता और ज्ञानदाता गुरु का सहयोग नहीं मिल पाता। इसलिए ज्ञानीजन ने कहा अगर गुरु का सहयोग मिल जाए, ज्ञान प्राप्त करने का साधन प्राप्त हो जाए तो भीतर से श्रद्धा जागृत हो जाती है और जिसकी श्रद्धा यथार्थ है वो सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है। आत्मबंधु, सम्यक्त्व का मतलब होता है जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है उसे वैसे ही जानना और मानना, वो सम्यक्त्व कहलाता है। तत्व पर जो साधक के मन में रुचि उत्पन्न होती है, देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा होती है और तीर्थंकर भगवत की जो वाणी है उस पर जो श्रद्धा प्रतीति हो जाती है, उसी का नाम है सम्यक्त्व। तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्ययन के पहले सूत्र के बारे में आपने अनेकों बार सुना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन को पहले क्यों लिया? अगर सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक्त्व नहीं, तो वो ज्ञान भी सम्यक नहीं रहेगा। इंफॉर्मेशन इज डिफरेंट फ्रॉम नॉलेज। इंफॉर्मेशन बहुत मिल जाएगा, एआई का जमाना है, इंफॉर्मेशन के लिए कोई कमी नहीं है। चैट जीपीटी में जाओ और अगर आप डालोगे मुझे इस चीज का इंफॉर्मेशन चाहिए, दुनिया भर का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आगमों के आगम आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन होगा। लेकिन जिसका श्रद्धा सही है, जिसका सम्यक दर्शन शुद्ध है, उसका वो इंफॉर्मेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? नॉलेज में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो ज्ञान में कन्वर्ट हो जाएगा। वही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान बन जाएगा। सम्यक दर्शन होगा तो ज्ञान सम्यक हो जाएगा और जो भी क्रियाएं आप करेंगे सम्यक को रहेगा तो वो चारित्र भी क्या बन जाएगा? सम्यक बन जाएगा। नहीं तो बस थोड़ी क्रिया रह जाएगी और उन थोड़ी क्रियाओं से मोक्ष मिलने वाला नहीं है। अलंकार कहते हैं अगर किसी साधु संत का, किसी साध्वी जी का चारित्र न्यूनाधिक हो तो कोई बात नहीं, कम ज्यादा हो तो चलेगा, लेकिन सम्यक दर्शन कम ज्यादा नहीं चलेगा। चारित्र अगर न्यूनतम है तो भी चल जाएगा, कभी ना कभी मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन सम्यक क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। सम्यक उत्साही का अगर आ जाएगा एक दिन तो तीर्थंकर नाम कर्म भी उपार्जन हो सकता है। ज्ञानीजन ने कहा अगर महापुरुषों के गुण कीर्तन करेंगे तो तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन हो सकता है। मात्र तीर्थंकर भगवंतों का नाम लेने से भी महाफल की प्राप्ति हो सकती है। ज्ञानीजन ने कहा भगवती सूत्र के अंदर भी कहा जाता है तीर्थंकर भगवंतों के माता पिता का नाम लेने मात्र से ही महाफल की प्राप्ति हो सकती है। आप इमेजिन करो कि अगर केवल तीर्थंकर भगवंतों के माता पिता के बारे में अगर सुनते हैं या माता पिता का नाम लेते हैं, ऐसे रत्न कुक्षी के बारे में चिंतन करते हैं, तब भी इतना पुण्य मिलने वाला है। तो तीर्थंकर भगवंतों का गुण स्मरण करते हैं, तीर्थंकर भगवंतों की जीवन की गाथा को अगर गाएंगे तो कितना महाफल की प्राप्ति हो सकती है। चिंतन करने का विषय है। अगर श्रद्धा को शुद्ध बनाना है तो गुणी जनों के गुणों का क्या करना चाहिए? गुणगान करना चाहिए। और गुणगान करना कौन कर सकता है? जो साधक के भीतर गुण ग्राहकता का गुण होगा वो ही गुणगान कर सकता है, और जिसके अंदर गुण ग्रहण करने की कैपेसिटी होगी वो ही सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है। जो सम्यक्ति होता है वो हर एक जीवात्मा में क्या देखेंगे? गुण देखेंगे क्या गुण देखेंगे? थोड़ा सा तो बोल दीजिए, गुण देखेंगे। नहीं तो जिंदगी भर अवगुणों को देखते रहेंगे, तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया, जिंदगी भर अवगुणों को गिनाते रहेंगे, दुर्गुणों को गिनाते रहेंगे। लेकिन जिसके भीतर गुणों का प्रकटीकरण हो जाए और जिसको गुरु भगवंतों का सानिध्य मिल जाए, वो दोषों को निर्मूल करने का कैपेसिटी प्राप्त कर लेते हैं। दोषों को देखना है, इसके दोषों स्वयं के दोषों को देखना है। और ज्ञानीजन ने कहा वो भले जीव जब सम्यक्त्व का प्रकाश प्राप्त कर लेते हैं तब उनका तप भी
बहुत लंबी चलेगी। किसी ने 28 की तो मैं भी क्या करूँ, बोल तो दीजिए, थोड़ा होड़ चलेगी। किसी ने 28 की है तो मैं भी 28 करूं। मास खमन किया, संघ से बहुत सम्मान हुआ, वरघोड़ा निकला है, परिवार से बहुत गिफ्ट आने वाले हैं, ससुराल पक्ष में भी बहुत प्रभावना हो रही है और पीहर पक्ष में भी बहुत गिफ्ट आने वाले हैं। कुछ लोग आत्मा के लक्ष्य से तपस्या करते हैं और कुछ लोग देखा देखी करते हैं, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि वहां भी पॉजिटिव सोचना चाहिए। आज देखा देखी कर रहे हैं, लोग संज्ञा है, क्या संज्ञा है, लोग आज देखा देखी करके कर रहे हैं, लेकिन आगे करते करते भीतर से परिणाम सिद्ध हो सकते हैं। पहले जब आप छोटे थे, चिंतन करो, धर्म स्थान में आने के लिए आपके माता पिता क्या करते थे, प्रभावना का लोभ देते थे, अगर धर्म स्थान में जाओगे तो तुमको गिफ्ट मिलेगा। लेकिन अब आप बड़े हो गए तो आप क्या करते हो, अरे बोल तो दीजिए, बड़े हो गए तो क्या करते हो, उसी के टीका टिप्पणी करते हो। एक जमाने में आप खुशी खुशी आकर के ले रहे थे और आज इसका ही आप क्या करते हो, कभी ना कभी खंडन करते हैं, कभी खंडन करते हैं। समझ में ही नहीं आता है कि माइंड में आखिर चल क्या रहा है। ज्ञानी जन कहते हैं कि धर्म आराधना करने के लिए शुरुआत पहले अरुचि से होती है, पहले इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन करते करते धर्म के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि अंदर से इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। इसीलिए अगर पहले अरुचि से धक्के मार मार कर भी आ रहे हैं ना तो भी आओ, बिना इंटरेस्ट आ रहे हैं तो भी आओ, रुचि है या नहीं आप छोड़ दो, आपका माइंड अपने आप रुचि को डेवलप कर देगा। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा पहले ज्ञान को प्राप्त करो, पहले समझो कि बंधन क्या है, उसके बाद उससे छुटकारा प्राप्त करने के उपाय बाद में करेंगे। आपके हिसाब से बंधन क्या है, अगले 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि बंधन क्या है। क्या है बंधन, आपके हिसाब से बंधन क्या है? अगर किसी तोते को लोहे के पिंजरे में बंद कर देते हैं तो वो बंधन है, बंधन है कि नहीं है, बंधन है। क्यों? क्योंकि उसको उड़ने की आजादी नहीं है, इसीलिए बंधन है। लेकिन अगर उसी तोते को सोने के पिंजरे में बंद कर दे तो बंधन है कि नहीं है, लेकिन सोना मिल रहा है। ज्ञानी जन ने कहा लोहे का पिंजरा भी पिंजरा ही होता है, सोने का पिंजरा भी पिंजरा ही होता है। बंधन तो बंधन है, चाहे लोहे की बेड़िया हो या सोने की बेड़िया। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानता, हमारा अवचेतन मन नहीं जानता है। अभी कुछ वर्षों से मेरा सबकॉन्शियस माइंड की तरफ बहुत रिसर्च चल रहा है। मुझे गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब ने एक बार प्रवचन में फरमाया था कि एक छोटा सा हाथी का बच्चा जो इधर उधर चपलता के कारण से घूमता दौड़ता फिरता है, तो मालिक क्या करता है, उसके पैरों को बेड़ियों से चेन से बांध देता है। एक बार बांधा, दूसरी बार बांधा तो सबकॉन्शियस माइंड उसका भी है। तो हाथी के माइंड में ये फील हो गया कि जब पैरों में बेड़ियां बांध दी जाए, पैरों में चेन बांध करके खूंटे को डाल देवे, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे वहीं पर रह जाना चाहिए। पहली बार जब बेड़ियां बांधी थी उस समय उसने वहां से आगे बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन आगे बढ़ नहीं पाया। उस समय कैपेसिटी नहीं थी कि उन चेन को तोड़ दे, उस समय क्षमता नहीं थी कि उन बेड़ियों से मुक्त हो जाए। लेकिन बचपन से वो ही देखता आया है, इसीलिए अवचेतन मन में क्या हो गया, माइंड में फील हो गया कि जब ये बेड़ियां बांध दे तो मुझे क्या करना होगा, यहीं पर रहना होगा, मैं आगे जा नहीं सकता, मैं अपने आप को मुक्त नहीं कर सकता। समझ रहे हैं बात, ध्यान से सुनना। जब हाथी बड़ा हो जाता है, हाथी के अंदर इतना बल होता है कि जंगल के जंगल उखाड़ करके फेंक सकता है। लेकिन फिर भी अगर हाथी को उस बेड़ियों से बांध दे तो क्या वो अपने बेड़ियों को तोड़ पाएगा? तोड़ सकता है, कैपेसिटी है, लेकिन फिर भी तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा? क्यों नहीं तोड़ेगा? बचपन से माइंड में बात फीड है कि ये बेड़ियां मुझे फ्रीडम नहीं दे सकती है, ये बेड़ियां मुझे स्वतंत्रता नहीं दे सकती है, इन बेड़ियों के कारण से मैं कहीं भी जा आ नहीं सकता।
तोड़ सके, लेकिन फिर भी वो बंधन को तोड़ नहीं पाता है। आप भी चिंतन कीजिए कि आपके माइंड में आपने कितने सारे ऐसे सोच को बना करके रखा है। बचपन में आपके माता पिता ने आपको कोई बात कही होगी आपको बचाने के लिए, भले ही तरीका गलत हो सकता है लेकिन उनका इंटेंशन, उनकी सोच गलत है। उदाहरण के लिए अंधेरे में अगर बच्चा जाता है तो माँ काम कर रही है, माँ सोचती है बार बार उठ करके बच्चे को लाना है, बार बार तो ये पॉसिबल नहीं है, तो माँ क्या करती है, माँ का इंटेंशन सही था, अंधेरे में बच्चा जाएगा तो गिर जाएगा, लेकिन उस इंटेंशन का तो सही था लेकिन तरीका गलत था। माँ कहेगी अंधेरे में मत जाना, वहां करके आए बकवाली बाबा है, हाउ है। अवचेतन मन में फील हो गया, सबकॉन्शियस मन में फील हो गया। इंटेंशन क्या था, भावना क्या थी, सही थी, अच्छी भावना थी, अच्छा इंटेंशन था, लेकिन तरीका गलत था। बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा मैच्योर हो गया, बच्चा समझने लग गया, लेकिन फिर भी वो बंधन अंधेरे में जाने से डर लगता है। अब आप बताइए कि बंधन क्या है। आप आज चिंतन करना, आपने अपने माइंड में किस किस तरह के बंधनों को बांध करके रखा, क्योंकि कल के प्रवचन के अंदर हमको पता चलेगा कि बंधन को तोड़ना कैसे है। बंधन क्या है ये आप जानते हैं, केवल बाहर से बांधने से बंधन नहीं कहलाता है। और थोड़ा सा आध्यात्मिकता में जाओगे तो आप कहोगे कि बंधन तो वो है राग और द्वेष। पहले अपने भीतर के बंधनों से मुक्त हो जाओ, उसके बाद राग द्वेष से मुक्त हो जाना। कर्म रूपी बंधन से मुक्त होने से पहले अपने सोच के बंधनों से मुक्त होना बहुत जरूरी है। अगर आपके सोच के बंधनों से मुक्त हो जाओगे तो फिर उसके बाद कर्मों से छुटकारा प्राप्त करना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि जैन धर्म पालन करना आसान है कि मुश्किल है। बचपन से सुनते आए हैं जैन धर्म को पालन करना, वो तो इजी है। आज आप बोलते हैं इजी है, लेकिन यहाँ से बाहर जाओ या मैं अगर आपको कह दूं कि चतुर्मास को लग गया है, अब आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा धर्म आराधना करनी है और दिन में 3 बार 4 बार धर्म स्थान में आना है, त्याग करना महत्वपूर्ण है। आप क्या कहोगे, बोल तो दीजिए। हाँ तो रुके चाय पीनी है, समस्या को नहीं हुई है, ये बंधन है कि नहीं है। आप कहोगे कि जैनिज्म बहुत डिफिकल्ट है, या आपकी सोच है, बचपन से आपने सोचा कि जैन धर्म यानी ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, आज तक आपने नहीं 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 पर फोकस किया, इसीलिए नेगेटिव में चले गए। आप अब से फोकस करो कि मुझे करना क्या है। जैन धर्म केवल नहीं 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 सिखाता है, जैन धर्म सिखाता है कि आत्मा के अस्तित्व को पहचानना है, कर्म बंधनों से मुक्त होना है, तो क्या क्या करना होगा, क्या करेंगे तो हम बंधन से मुक्त हो सकते हैं, कैसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, कैसे कदम उठाएंगे, तब जाकर के हमको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसके बारे में अगर चिंतन करेंगे तो इस पर्व आनंद की प्राप्ति हो सकती है। वो जीव भगवान महावीर स्वामी का भवी जीव है, इसीलिए उस जीव को विकारों से मुक्त होकर के, बंधनों से मुक्त होकर के महावीरत्व को जन्म देने का प्रावधान कैसे प्राप्त होता है, भीतर से कैसे, अपने भीतर से महावीरत्व को कैसे जागृत करना, सारा का सारा रोचक प्रसंग कैसे भगवान महावीर स्वामी के जीवात्मा को मुक्ति प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ, ज्ञान का प्रकाश पहली बार कैसे प्राप्त हुआ, बोधि रत्न कैसे प्राप्त हुआ। आप कहते हैं ना अरूप बोधि राधम, तो कैसे उस भगवान महावीर स्वामी के जीव को पहली बार बोधि लाभ की प्राप्ति हुई, कैसे गुरु का सहयोग मिला और किस तरह से सम्यक को प्राप्त किया, हम कैसे सम्यक को प्राप्त कर सकते हैं और कैसे हमारी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे आप सुनेंगे आपके भीतर से आत्मा को आनंद की प्राप्ति होगी और साथ में आपको बहुत सारी चीजें सुनने को भी मिलेगी और प्रैक्टिकली अपने जीवन में अप्लाई करने को भी प्राप्त होगा कि क्या करूं जिसके कारण से मेरी जिंदगी आसान हो जाए। पहले अपनी जिंदगी को, अपने मन को, अपने शरीर को आसान बना लो, उसके बाद धर्म कर्म सब आसान हो जाएंगे। तो इस तरह से
आप श्रीमाणिक का एक एक शब्द भी अपने जीवन में उतारेंगे, आपकी आत्मा को परम आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद